अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है रूल्स ऑफ मेकिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा जी, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूजेस पढ़े थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था? कोई भी ऐसा वर्ब जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ हो, तो उसके 3 यूजेस थे और हम लोगों ने सारे यूजेस पढ़े थे। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि अब वो जो वर्ब के साथ आईएनजी कि हम लोगों ने यूजेस पढ़े थे, उसी को बनाते कैसे हैं अब हमने वो सीखना है। यानी कि लास्ट वीडियो में वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, हमने इसके यूजेस पढ़े थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इस वर्ब के साथ आईएनजी को लगाने के तरीके क्या क्या हैं, उनके रूल्स क्या क्या हैं। वर्ब के साथ आईएनजी ऐसे ही तो नहीं लग जाता होगा ना, जब जब लगता है तब तब क्या रूल होता है, वो रूल्स आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले देखते हैं। सबसे पहला यूज आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, फॉर मैनी वर्ब्स वी मेक द आईएनजी फॉर्म बाय सिंपली एडिंग आईएनजी टू द एंड ऑफ वर्ब। कह रहे हैं पहला यूज तो पहला रूल तो ये है कि काफी सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम सिंपली आईएनजी लगा देते हैं और बन जाता है वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे एग्जाम्पल ईट। ईट का मतलब, ईट क्या है? ईट एक वर्ब है, एक काम है जिसका मतलब क्या है? खाना। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कुक। कुक का मतलब पकाना। और तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है प्ले। प्ले का मतलब खेलना। ठीक है, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। कुछ वर्ब्स इस तरह के होते हैं जिनके साथ सिंपली आप आईएनजी लगाओ और बस बन गया। ईटिंग, कुकिंग, प्लेइंग। मैंने क्या किया? सिंपली सबके एंड में आईएनजी लगाया और ये बन गया। ये था हमारा पहला यूज। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज क्या है, सॉरी रूल। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट यूज में हमसे कह रहे हैं ड्रॉप द ई एंड एड आई एन जी विद द वर्ब एंडिंग विद ई विद द एक्सेप्शन ऑफ वर्ब्स एंडिंग इन डबल ई एंड आई ई। अच्छा जी, कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, कोई अगर ऐसा वर्ब है कि जिसके आखिर में ई आ रहा हो, ठीक है, डबल ई या आई ई की बात नहीं हो रही, जिसके आखिर में सिंगल सिर्फ एक ई आ रहा हो, ना डबल ई ना आई ई। डबल ई और आई ई वालों के साथ आप लोगों ने काम नहीं करना है। ऐसे वर्ब्स सिंपली जिनके लास्ट में ई आ रहा हो, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग? वहां पर हम ई को हटाएंगे और ई को हटाकर ई की जगह पर आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, जैसे क्या है? होप। होप में देखें लास्ट में ई आ रहा है ना, ना डबल ई है ना आई ई है। डबल ई और आई ई के साथ ये काम नहीं करना, मैं अगेन रिपीट कर दूं। होप में हम लोगों ने क्या करना है? आई को हटाना है। आई को हटाकर हम लोग क्या लगाएंगे? एच ओ पी और आगे आई एन जी, बन गया होपिंग। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से मेक। मेक में ई आता है, ई को हटाया और ये क्या बन गया? एम ए के आई एन जी, मेकिंग, बनाना। होपिंग का मतलब किसी चीज की उम्मीद करना। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? राइट। राइट में फिर हम लोगों ने आई हटाया और ये क्या बन गया? राइटिंग। क्लियर? चलें अब करते हैं नेक्स्ट रूल। मैंने बुक इसलिए हटा दी, मैंने सोचा कि बुक तो आप लोगों के पास होगी, यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ हों तो आप लोग आराम से उनको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला हमारे पास रूल क्या था? पहला हमारे पास रूल ये था कि कुछ सिंपल से वर्ब्स होते हैं तो उनके साथ तो आप लोग सिंपल सा आईएनजी लगाते हैं, जैसे ईट के साथ आईएनजी और इस तरीके से आ गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जिनके एंड में ई है, फॉर एग्जाम्पल होप, मेक, राइट, इनके एंड में सिंगल ई था तो हम लोगों ने ई को हटाया और ई को ड्रॉप करके यानी कि हटाकर हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये क्या बन गया? एच ओ पी फिर आईएनजी, होपिंग, मेकिंग, राइटिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहे थे सिर्फ सिंगल ई के साथ ये करना है, डबल ई या आई ई के साथ ये काम नहीं करना है। अगर डबल ई होता तो ये काम नहीं करना होता, सिर्फ सिंगल ई के साथ ये काम अलाउड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब देखें डबल ई के साथ वहां पे मना किया गया था तो डबल ई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। अब डबल ई वाला रूल क्या है कि अगर एंड में डबल ई है तो आपने एक भी ई नहीं हटाना है, सिंपली आप लोग उसी के साथ एज इट इज आईएनजी लगा देंगे। ये पूरा का पूरा एग्री लिखा हुआ है, इसके साथ आईएनजी। ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्ली लिखा हुआ है, इसके साथ आईएनजी। ये पूरा का पूरा सी लिखा हुआ है और इसके साथ आईएनजी। जिसके एंड में डबल ई होगा तो उसके एंड में से हम लोगों ने कुछ नहीं हटाना है, एज इट इज आईएनजी लगा देना है। ठीक है, एग्री का क्या मतलब होता है? एग्री का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए एग्री हो जाना, मान जाना। और सी का क्या मतलब होता है? देखना। और फ्ली का मतलब क्या होता है? ना। ठीक है, तो
इनके लास्ट में डबल ई था, हम लोगों ने एज इट इज उसके साथ आईएनजी लगा दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल में क्या कह रहे हैं, चेंज द आई ई टू वाई एंड एड आईएनजी टू वर्ब्स एंडिंग विद आई ई। अब देखें यहाँ पर एक हम लोगों को सिंगल ई के लिए वाला काम करने के लिए अलाउ किया था कि ई हटा दें और आईएनजी लगा दें, एक हम लोगों को डबल ई से मना किया था और एक हम लोगों को आई ई से भी मना किया था। ठीक है, तो देखिए डबल ई से मना करने की वजह ये थी कि डबल ई के साथ ये काम करने हैं। अब देखते हैं आई ई से मना करने की क्या वजह थी। अब जिनके लास्ट में आई ई हो तो उनके साथ हमने क्या करना है, जैसे कि एक वर्ब है डाई, डाई का मतलब क्या है, मर जाना। ठीक है, उसके आखिर में क्या है, आई ई। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टाई, टाई का मतलब है बांधना। फिर एक और वर्ड देखते हैं लाई, लाई का मतलब है झूठ बोलना। ठीक है, तो ये भी तीनों वर्ब हुए ना, काम हुए। डाई का मतलब मर जाना, टाई का मतलब बांधना, लाई का मतलब झूठ बोलना। ठीक है, ये भी तीनों वर्ब्स हुए। अब इनके साथ हम क्या करेंगे, जिनके आखिर में आई ई होगा, हम क्या करेंगे, इस आई ई को पूरे को हटाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सोचो कि यही काम हम लोगों ने ई के साथ भी किया था, हटा दिया था ई को, लेकिन दोनों में एक फर्क है। उसमें ई को हटाकर एज इट इज जो पीछे बचा था उसी के साथ आईएनजी लगाया था हमने। होप में ई को हटाया था और उसी के साथ आईएनजी लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर जब आई ई को हटाएंगे ना, तो एक वर्ड खुद से ऐड करेंगे आई ई की जगह पर, वो क्या होगा, वाई। ठीक है, वाई हम लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, आई ई को हटाकर आई ई की जगह पर हम लोगों ने क्या लगाना है, वाई। फिर ये क्या बन जाएगा, डी वाई, आगे लगा दो आई एन जी, डाइंग। ठीक है, उसके बाद टी वाई आई एन जी, टाइम, एल वाई आई एन जी, लाइन। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज क्या है। नेक्स्ट यूज में हमसे कह रहे हैं फॉर द वर्ब्स एंडिंग विद वन वॉवेल एंड वन कॉन्सोनेंट। ओके, कह रहे हैं कि अब ऐसे वर्ब्स के साथ कर रहे हैं कि एक तो वो कंडीशन है जिसके जो वॉवेल पे एंड हो रहा है और एक वो कंडीशन है जो कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा है, एक्सेप्ट डब्ल्यू एक्स एंड वाई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब देखें, इसकी हेडिंग में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सारी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ये देखें कि इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके वो तीनों पार्ट्स को देखते हैं। यूज नंबर 5 के टोटल 3 पार्ट्स हैं। सही है, चले पहला पार्ट क्या है, फॉर वन सिलेबल वर्ब्स वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड आई एन जी। ओके ओके, सो लास्ट यूज को जरा गौर से सुनिएगा। लास्ट यूज के टोटल 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं इन तीनों में एक कॉमन बात आप लोगों को बता दूं। कॉमन बात ये है कि ये तीनों ही कह रहे हैं कि ऐसे यूज हैं जिनके एंड में जो एंड हो रहे हैं एक वॉवेल पर, ठीक है, और एक कॉन्सोनेंट पर। देखिए, मैंने जो अपनी लैंग्वेज की वीडियोस बनाई थी ना, वो सारी इसीलिए बनाई थी ताकि जो छोटे छोटे वर्ड्स बीच बीच में आते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को एटलीस्ट उनके मतलब पता हो। अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं इसी चैनल पर, तो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के नाम से पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। खैर, मैं यहाँ पर छोटा बता देती हूँ थोड़ा सा। वॉवेल क्या होते हैं, वॉवेल टोटल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और ए ई आई ओ यू को छोड़कर इंग्लिश एबीसीडी में जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो समझ आ गई। अब देखें, कह रहे हैं कि ये यूज नंबर 5 क्या है, इसके अंदर तमाम ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट होगा एंड में। तो देखिए, सिट के एंड में आई वॉवेल है, फिर आई के बाद टी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ओ वॉवेल है, ओ के बाद पी कॉन्सोनेंट है, यू वॉवेल है, यू के बाद एन कॉन्सोनेंट है, ई वॉवेल आर कॉन्सोनेंट, ई वॉवेल आर कॉन्सोनेंट, ई वॉवेल आर कॉन्सोनेंट, आई वॉवेल टी कॉन्सोनेंट, ई वॉवेल आर कॉन्सोनेंट, आई वॉवेल एन कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहे हैं, इसलिए तमाम एक ही यूज के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, अब देखिए पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहे हैं। अब इसके पार्ट समझने से पहले आप लोगों को 2 वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, पहला वर्ड यहाँ पर एक है क्या, सिलेबल। सिलेबल का क्या मतलब है, आवाज, हुर्फ की आवाज। ठीक है, हुर्फ की आवाज। अब हुर्फ की क्या आवाज, मतलब जैसे अगर आप लोग इधर एग्जाम्पल लें तो ये क्या है, सिट। सिट है, सिट क्या है, 1 सिलेबल है, सिर्फ एक आवाज है, एक आवाज की अदायगी हो रही है ना। हाँ, इसके अंदर हुर्फ 3 है, एस आई टी, लेकिन आवाज सिर्फ एक निकल रही है, सिट। ठीक है, स्टॉप, रन, एक ही आवाज निकल रही है इन तीनों में। लेकिन अगर आप लोग इसमें देखें, आंस सर, 2 आवाजें, यानी कि ये डबल, यानी कि ये 2 सिलेबल है। ओ फर, दोबारा से 2 सिलेबल, लिस सिन, 2 सिलेबल, एड मिट, 2 सिलेबल, प्री
फेयर, फिर से 2 सिलेबल, बिगिन, फिर से 2 सिलेबल, ठीक है। तो यूज नंबर 5 में सबसे पहली बात क्या कि वो तमाम वर्ड्स हैं जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहे हैं, एंड में एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब उसकी भी मजीद डिवीजन कर दी गई है। पहली कैटेगरी में वो तमाम आते हैं जो 1 सिलेबल हैं, यानी कि सिर्फ एक आवाज है, सेट, स्टॉप, रन। अच्छा जी, अब देखें जो 1 सिलेबल है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, सॉरी, जो 1 वॉवेल और 1 कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहे हैं ना, उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो होने चाहिए, लेकिन W, X या Y एंड में नहीं होना चाहिए, इनके अलावा, ठीक है। इनके अलावा अगर किसी भी वर्ड के ऊपर एंड हो रहे, T पर, P पर, N, R, N, T, R, N, कोई भी हो, सिर्फ W, X और Y ना हो, इनसे मना किया गया है, ठीक है। यकीनन इनके लिए अलग रूल्स होंगे। खैर, बहरहाल यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मजीद जो इसकी डिवीजन की गई है वो किस बेसिस पर की गई है कि एक कैटेगरी में वो है जो 1 सिलेबल है, और ये दोनों क्या है, जो 2 सिलेबल है, ठीक है। 1 सिलेबल मतलब एक आवाज निकल रही है, 2 सिलेबल मतलब 2 आवाजें निकल रही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 सिलेबल के लिए क्या है। 1 सिलेबल के लिए कह रहे हैं कि एंड में जो आप लोगों का कॉन्सोनेंट है ना, आई तो देखें वॉवेल है, ठीक है, A, E, I, O, U, आई तो वॉवेल है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है ना, कह रहे हैं कि आप उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दो और फिर उसके आगे ING लगा दो, यानी कि ये 1 सिलेबल वर्ड है जिसके आखिर में एक वॉवेल है, फिर एक कॉन्सोनेंट है। तो कह रहे हैं ऐसा वर्ड जिसके आखिर में एक वॉवेल हो और एक कॉन्सोनेंट हो और वो 1 सिलेबल हो, यानी कि उसकी सिर्फ एक आवाज हो, तो आप उसमें से जो कॉन्सोनेंट था उसको डबल कर दें। इधर T कॉन्सोनेंट था, मैंने T को एक और दफा लिख दिया और साथ में ING लगा दें, सिंपल, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से देखें, इसके भी एंड में एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट है, O वॉवेल है, P कॉन्सोनेंट है, और ये भी 1 सिलेबल है, स्टॉप की सिर्फ एक आवाज है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें फिर से वही होगा कि P कॉन्सोनेंट था, P को डबल कर दें, स्टॉप, P को डबल कर दें और साथ में क्या लगा दें, ING लगा दें, सिंपल। फिर उसके बाद यहाँ पर रन में भी देखें, एन इसमें कॉन्सोनेंट है, ये दोबारा से 1 सिलेबल है, सिर्फ इसकी एक आवाज है, एंड में दोबारा से कॉन्सोनेंट को एक और दफा लिख दें, यानी कि डबल कर दें, फिर ING लगा दें, ठीक है। ये थे 1 सिलेबल के लिए रूल्स। अब देखते हैं 2 सिलेबल के लिए। 2 सिलेबल में देखें, 2 सिलेबल में आपको दोबारा से एक और बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी 2 सिलेबल है और ये भी 2 सिलेबल है, लेकिन इनको फिर से अलग कैटेगरी में रखा गया है और इनको फिर से अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो अब इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखने का क्या मकसद है, ये देखें। माना कि ये 2 सिलेबल है, आंसर, ऑफ, फर, लिसन, एडमिट, प्रीफेयर, बिगिन, 2 सिलेबल हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, इनमें से क्या फर्क है कि इनमें से कोई ना कोई एक सिलेबल को स्ट्रेस किया गया है। स्ट्रेस करने का मतलब है कि ये जो 2 पार्ट्स है ना, आंसर, इनमें से 2 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट पे ज्यादा, मतलब उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, उसको ज्यादा खींचा जाएगा। एक पार्ट बिल्कुल शॉर्ट होगा और एक पार्ट लॉन्ग होगा, अच्छे तरीके से अदा किया जाएगा, ठीक है। जैसे देखें, ये कौन सा सिलेबल है, ये ऐसा सिलेबल, ये 2 सिलेबल है पहली बात, और ये ऐसा 2 सिलेबल है जिसमें से फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस किया गया है। फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस किया गया है, यानी कि हम क्या कहते हैं, आंसर। सर तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन आंस को हम लोग बड़ा सा खींचते हैं, आंस। फिर उसके बाद ये तो मतलब एक छोटा सा सिलेबल है। तो इसके अंदर क्या किया गया, जो पहला वाला पार्ट है ना, आंसर, इसके अंदर टोटल 2 पार्ट्स हैं, 2 सिलेबल है, लेकिन इसमें से पहले वाले पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ऑफर, ऑफर, ऑफर पढ़ने में ऑफ को मैं ज्यादा खींच रही हूँ, और बिल्कुल छोटा सा है, यानी कि पहले सिलेबल को स्ट्रेस किया गया है, खींचा गया है, ठीक है। लिस बिल्कुल मेन पार्ट है, फिर इन तो आखिर में एम ही लग गया है, छोटा सा पार्ट है उसका बिल्कुल, ठीक है। तो पहले पार्ट को ज्यादा स्ट्रेस किया गया है, ठीक है। तो आपको 2 सिलेबल में भी पहचान होनी चाहिए कि ये वाले ऐसे हैं जिनमें पहले पार्ट को स्ट्रेस किया गया है, ये वाले ऐसे हैं जिनमें दूसरे पार्ट को स्ट्रेस किया गया है। अब इसके अंदर देखें, 2 सिलेबल है, एडमिट, 2 सिलेबल है, एडमिट। इसका पहला सिलेबल क्या है, एड, और दूसरा सिलेबल क्या है, मिट। लेकिन क्या किया गया है, इसमें दूसरे सिलेबल को ज्यादा, दूसरा सिलेबल ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लोग देखें, दूसरा सिलेबल ज्यादा लॉन्ग है, एडमिट, ठीक है, प्रीफेयर, बिगिन, ठीक है। इसमें पहला सिलेबल छोटा छोटा है, दूसरा सिलेबल ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है। तो आप लोग एग्जांपल्स याद कर लें
किसकी याद करने के अलावा मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ भी लीजिएगा। एडमिट में देखें, एड तो छोटा सा है, मिड को लॉन्ग किया गया है, स्ट्रेस किया गया है, यानी कि प्रीफेयर, फेयर को स्ट्रेस किया गया, बी गेन। अब देखें बी कितना छोटा सा है, गेन मेन पार्ट उसका लग रहा है, ठीक है। तो ये वाली वो एग्जांपल्स हैं जिनमें फर्स्ट सिलेबस को स्ट्रेस किया गया है, यानी कि फर्स्ट सिलेबल इसका मेन पार्ट है उसको ज़्यादा लॉन्ग किया गया है, और यहाँ पर सेकंड सिलेबल को ज़्यादा लॉन्ग किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, ये भी 2 सिलेबल है, ये भी 2 सिलेबल है। इनमें फर्स्ट सिलेबल को ज़्यादा अहमियत दी गई है, इनमें सेकंड सिलेबल को बात अहमियत की नहीं होती है। बात यह है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको पढ़ने में थोड़ा सा लंबा पढ़ा जाता है, किसको, फर्स्ट सिलेबल को, यानी कि फर्स्ट पार्ट को, और इसमें सेकंड सिलेबल को ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है, ज़्यादा लॉन्ग किया गया है, यानी कि सेकंड पार्ट को। अच्छा, अब अगर फर्स्ट सिलेबल को ज़्यादा लॉन्ग किया गया हो तो सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना है, सिंपली उसके आगे हमने आईएनजी लगा देना है। कब? जब फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस हुआ हो, ठीक है। आंसरिंग, ऑफर आ गया, ऑफर के बाद आईएनजी लग गया ऑफरिंग, फिर लिसन आ गया, लिसन के बाद आईएनजी लग गया लिसनिंग, ठीक है। लेकिन अब ये वो वाले 2 सिलेबल्स हैं जिनमें सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस किया गया है। अब अगर सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस किया गया होगा तो हम क्या करेंगे, आखिरी जो वर्ड होगा ना, आखिर में देखें दोबारा से क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, आखिर वाला जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हमने क्या करना है, डबल करना है, फिर आईएनजी लगाना है, बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है। एडमिट, एडमिट लिखा, ठीक है। ये 2 सिलेबल है, इसका सेकंड सिलेबल स्ट्रेस है, हमने यानी कि सेकंड सिलेबल ज़्यादा लंबा है, हमने कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, टी दोबारा से लगा दिया और आईएनजी, ठीक है। फिर प्रीफेयर, फिर इसमें दोबारा से सेकंड सिलेबल ज़्यादा वो है तो हमने क्या किया, आर दोबारा लगाया और आईएनजी। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर बिगिनिंग में एन दोबारा से लग जाएगा कॉन्सोनेंट और आईएनजी। उम्मीद करती हूँ कि इसमें मानती हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी सी न्यू थी आप लोगों के लिए, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन अगर आप लोग एक एक करके इसको गौर से सुनेंगे और समझेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूज़ के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।